आणि आज दोन महत्त्वाच्या घडामोडींवरती आपण चर्चा करण्यासाठी आज आमंत्रित केलेला है वरिष्ठ पत्रकार राजेश कुमार यांना। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लोकशाही टाइम में। राजेश कुमार जी, अगर देखा जाए तो 58 दिन से ज़्यादा दिन बीत चुके हैं और वहाँ के जो आंदोलक किसान हैं वहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन 26 तारीख को जो हुआ, पूरा देश जो है इस चोट को अभी तक पूरी तरीके से देख नहीं पाया है। क्या वहाँ पर घटित हुई है घटना वो समझ नहीं पाया है और अभी भी जो है इस जख्म के बाहर जो है खून बहते जा रहा है। राजेश जी, पहला सवाल आपसे यही है, आज दो संगठनों ने अपना जो है वहाँ पर उनके साथ में जुड़े हुए थे और अपना जो है वहाँ से निकलने के लिए और उसके बारे में उन्होंने मीडिया से बातचीत करने के बाद में हम लोग इस आंदोलन में अभी शामिल नहीं हैं, इस आंदोलन से हम लोग जुड़े हुए नहीं हैं, ये उन्होंने स्पष्टता के रूप से कह दिया है। अब ये है कि सरकार इतने दिन से जब है किसानों के आंदोलन की तरफ देख नहीं पा रही थी, क्या एक एक पैतरा जो सरकार आजमाना चाह रही थी कि चलिए 40 संगठन एक साथ है, धीरे धीरे करके टूट जाए तो अच्छी बात है, अपने आप ही ये बंधन टूटने लगेगा तो आंदोलन अपने आप कमजोर होता जाएगा, क्या ये उसका पहला चरण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसकी साजिश है जांच के बाद पता चलेगा कि लाल किले पे जो हुआ वो अनुचित था, बिल्कुल गलत था, वैसा नहीं होना चाहिए। वो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है जी, हमारा राष्ट्रीय स्वाभिमान है, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अब आइए पूरे किसान के मुद्दे पे। जो गणतंत्र दिवस के मौके पर हंगामे हुए और जिस प्रकार से किसान आंदोलन में जो संगठन है उससे दो संगठन ने, बीएम सिंह के और भानु प्रताप सिंह के, इन लोगों ने अलग होने का फैसला किया है। जी हाँ, देखिए, आप एक चीज जान जाइए कि जब कोई भी आंदोलन होता है, आंदोलन में कभी भी आप नहीं देखेंगे कि 100% लोग एक साथ एकजुट हैं। कई मुद्दों पे मतभेद होते हैं, कोई मतभेद कहीं पे पड़ा, किसी पे कोई प्रेशर पड़ा और वो सरकार आंदोलन से अलग हो गया। आप ये देखेंगे कि कह सकते हैं कि जो 62 दिनों से 60 से अधिक दिनों से जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन इतने ठंड में भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो इस आंदोलन के बावजूद सरकार चाह रही है कि अब किसी तरह इसको हटा दे, खत्म कर दे। आप जान जाइए, जो चीजें जन आंदोलन बन जाती है मुद्दे को लेकर, वो कभी खत्म नहीं हो सकता। जी हाँ, आप उसको कुछ समय के लिए सड़कों से हटा देंगे, फिर जैसे ही ये मामला आपका कोरोना का खत्म होगा, ट्रेनें चलेंगी, सब कुछ चलेंगे, ये आंदोलन दोबारा तेज पकड़ेगा, क्योंकि ये मामला जन जन से जुड़ा हुआ है, कृषि से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि गणतंत्र दिवस से पहले एक दिन जब मुंबई के आजाद मैदान में रैली हुई किसानों की, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। वहां एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यदि किसी सरकार को बहुमत है तो बहुमत के बल पे आप किसी भी आंदोलन को दबाने की या किसी भी जन आंदोलन जो जनता के फेवर की चीजें हैं, जनता की बातें हैं, उनके खिलाफत ना करें। जी जी, तो इसलिए आप ये जान जाइए कि जन आंदोलन को आप कुछ समय तक दबा सकते हैं, आप खत्म नहीं कर सकते। पर जन आंदोलन, हम लोग ये सोचते हैं कि ये जन आंदोलन है, सरकार कहाँ सोच रही है? सरकार को तो यही लग रहा है कि विरोधी पक्ष के नेता सब एक साथ एकजुट होकर इस तरीके से किसानों को गुमराह करते जा रहे हैं और गुमराह करने के बाद में किसान जो है वहां पर आंदोलन के लिए दिल्ली में आकर बैठ गए हैं। अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में जो हुआ, हिंसा का समर्थन कोई नहीं करेगा और दो संगठन जो है वो वहां से निकल चुके हैं, वो जुड़ना नहीं चाहते इस आंदोलन के साथ में, लेकिन अगर राजनीतिक बात अगर कहे, सरकार क्यों ध्यान नहीं दे पा रही है? प्रजासत्ताक दिन या इस दिन अगर इस तरीके की घटना देश में होती है तो निंदा तो पूरे जग भर में होती है, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग? किसानों की मांगे क्या है, उसके लिए अगर मिल बैठकर बात करें, इस तरीके से ट्रैक्टर आंदोलन होगा, ये उस दिन नहीं तय हुआ था, इसके पहले भी तय हो चुका था, फिर भी अगर इस घटती है तो जैसे कि अगर देखा जाए कि विरोधी पक्ष नेताओं ने कहा है कि अमित शाह जी जो है अब अपना वहां पर इस्तीफा दे दे, कारण उसका ये उनका कहना है कि इस तरीके का आंदोलन होगा, इसमें कुछ असामाजिक संगठन जो है वो जुड़ जाएंगे और हिंसा का रूप धारण करेंगे। ये बात अगर गृह मंत्री तक को नहीं पता चलती है तो वहां पर उस पद पर बैठने का क्या फायदा हो सकता है? मेरा पहले भी मानना था और आज भी मानना है जी हाँ, कि सरकार, मंत्री कोई भी हो, उसके इस्तीफे की बात से बात नहीं बनेगा।
वो इस्तीफा दे देंगे तो क्या दूसरी पार्टी के मंत्री बनेंगे? बीजेपी का ही कोई मंत्री बनेगा, गृह मंत्री, उनका जी भी हाँ। रुख हो ही होगा। इसलिए इस्तीफा इसका सॉल्यूशन नहीं है। आप इसका सॉल्यूशन है कि सरकार किसानों की बात को सुने। और मैं तो ये भी इस पे सुझाव दिया था कि किसान जो है, सरकार जो है, आप इस मामले को अभी फरवरी में 2 दिन के बाद से आपका बजट शुरू होने वाला है। बजट का एक दिन जो सत्र का है, 2 दिन किसान के मुद्दे पे चर्चा करा लीजिए। आपने तो लोकसभा से पारित करवा लिया, लेकिन जो राज्यसभा से क्या हुआ? राज्यसभा से सरकार ने ध्वनि मत से पारित कर दिया। मतलब वहां वोटिंग को महत्व ही नहीं दिया। हाँ, सरकार पास हो गई, पास हो गई, वहां पर यस या नो करने की बात है, तो नो अधिक हुआ था, फिर भी उन्होंने यस कर दिया, ऐसा विपक्ष का कहना है। तो अभी मौका है कि आप उसको संसद में लाइए, किसान को अपनी जगह पे आंदोलन करने दीजिए। वो 60 से अधिक दिनों तक है। हाँ, हिंसा ना हो, इसका सरकार को ख्याल रखना है। सरकार के पास इतनी बड़ी इंटेलिजेंस है, वो कैसे फेल हो गई? जी बिल्कुल राजेश कुमार तो जी, बस अगला सवाल है ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसान आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र आखिर में है किसका? देखिए, इस बारे में कोई भी साफ-साफ नहीं कह सकता। आप कह सकते हैं कि सरकार किसान के आंदोलन को कमजोर करना चाहती है, या किसान संगठन में ही कुछ संगठन ऐसे शामिल हो गए हों जो सरकार को बदनाम करना चाहती हो और किसान संगठन को बदनाम करना चाहती हो। इस बारे में आप स्पष्ट रूप से साफ-साफ कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि जो नए कृषि कानून है, जिसको रद्द करने की मांग हो रही है, इसे सिर्फ एक राज्य से जोड़कर ना देखा जाए। ये सिर्फ पंजाब का मामला नहीं है। इस आंदोलन में हरियाणा भी शामिल है, यूपी भी शामिल है, यूपी के किसान भी शामिल हैं, और दूर-दराज के किसान इसलिए सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं कि आने-जाने की संसाधन अभी उतनी बेहतर नहीं हुई है। तो आपको ये देखना है कि किसानों का जो मुद्दा है, सरकार भी अपने स्टैंड पे ले रही है, वो कह रही है साफ-साफ कि भाई हम इस मुद्दे को 1.5 साल तक के लिए स्थगित कर देते हैं और किसान इस बात को मान ले। किसान को मालूम है कि ये स्थगित होगा, स्थगित के लिए तो वो आए ही नहीं आंदोलन करने के लिए। उनको वो उनके दिमागों में ये सरासर बैठा हुआ है कि हमें जो बातें कही जा रही है, किसानों की ज़मीन नहीं ली जाएगी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगा, अदालत में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। तो भाई ये सब बातें, कानून जो बना, उस दस्तावेज में लिखित रूप से क्यों नहीं है? किसानों का कहना है। इसलिए उन्हें संशय हो रहा है सरकार पे। तो मेरा सुझाव यही है आज के दौर में कि बजट सत्र के दौरान इस पर बहस हो, और इस बहस में जो 4-5 प्रमुख किसान हैं, उनको बात रखने का मौका दिया जाए। हालाँकि जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो तो सांसदों का होता है, सांसद वहाँ बोलेंगे, रखेंगे, लेकिन राज्यसभा या लोकसभा ये स्पेशल रूप में चाहे तो कोई गैर सांसद भी वहाँ अपनी बात पे रख सकता है। हाँ, हालाँकि जब वोटिंग का समय आएगा, वो वोट नहीं कर सकता। लेकिन तो इससे क्या होगा कि किसानों की भी अपनी बात पूरे देश में जाएगी। जो सरकार कहना चाह रही है, वो बात भी पूरे देश में जाएगी, और जो विपक्ष भी कह रहा है, वो भी बात पूरे देश में जाएगी। देश की जनता को समझ में आएगा कि ये जो लॉ है, जो नए किसान कानून बने हैं, ये देश के हित में है या अहित में। जी राजेश विशाल। कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुडणे के लिए. येत्या काळामध्ये हे आंदोलन कशा प्रकारचं जे आहे ते वळण घेतं हे देखील पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. हे आंदोलन पेटलं की पेटवलं गेलं, यामध्ये असामाजिक तत्व आले की शेतकऱ्यांनीच अशा प्रकारचं पाऊल उचललं. 2 शेतकरी संघटनांनी आता आपला स्वतःचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर आंदोलन खिळखिळं तर होणार नाही ना, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे येत्या काळामध्ये स्पष्ट होताना दिसतील.